Next chapter start. Chapter 11 Work and Energy, Class 9 Science. First, what is work? Work when a force act on a object. हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स अप्लाई करते हैं एंड द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट. तो ऑब्जेक्ट क्या डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, स्पेस से क्या मूव होगा. द फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट. तो फोर्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करेगा. सो वर्क डन टू बी डन इफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड. ऑब्जेक्ट क्या है, अपने प्लेस से क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा. सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मैथमेटिकली वी कैन से दैट W is equals to force into displacement. Cos theta applied when we use in mathematically or in derivations. And negative work here where friction force opposes the displacement. Here friction force क्या है, opposes the displacement. And in positive work friction force not opposes the displacement. Now energy, the capacity of body to do work. किसी भी बॉडी की क्या है, कैपेसिटी वर्क करने की, काम करने की, इज कॉल्ड द एनर्जी ऑफ द बॉडी. यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल. एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड फर्स्ट वी हैव काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी as it shows it's due to its motion. Energy possessed by a body due to its motion. motion में possess करेगी मीन्स क्या है, मूव करेगी, मूवेबल होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद इट्स स्पीड. जैसे उसकी स्पीड इंक्रीज होगी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी के ऑब्जेक्ट क्या है, इंक्रीज होगा. फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ इक्वेशंस, एंड वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. फर्स्ट consider v square minus u square is equals to 2as. ओके, s को हम इधर ले लेते हैं, s is equals to v square minus u square upon 2a. and s equation for displacement s. okay, so from work done we have w is equals to f into d. now f की वैल्यू हमारे पास क्या है, f is equals to ma, Newton's second law of motion. So W is equals to ma into, putting the value of d from the last page, v square minus u square upon 2a. इसे कैंसिल हो जाएगा. So W is equals to half m v square minus u square. v square minus u square, if we starting object from stationary point, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या स्टार्टिंग से, स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्टिंग से एज्यूम करते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, यू को हम ज़ीरो लेट करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0. सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वेयर. काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं हाफ एम वी स्क्वेयर से. पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ड्यू टू इट्स पोजीशन, पोजीशन पे क्या है, डिपेंड करती है, और शेप ऑफ द बॉडी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट. एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज व्हेन इट्स एनर्जी रेज थ्रू ए हाइट. जब क्या किसी ऑब्जेक्ट की क्या एनर्जी को हम हाइट से रेज्ड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल. ये क्या ग्राउंड लेवल पर और ज़ीरो लेवल पर डिपेंड करती है. सो वी हैव टू कंसिडर वन बॉडी, हम उसको क्या रेज्ड करते हैं एट ए हाइट ड्यू टू इट्स पोजिशन लाइक फॉर एम जी. सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होगा ड्यू टू इट्स पोजिशन, सो इसको हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू एम जी. and displacement, so W is equals to mg h. law of conservation of energy. Conservation means energy is conserved, neither be created nor be destroyed but transfer one form to another. so total mechanical energy basically equal होती है kinetic energy और potential energy के. so kinetic energy and potential energy of an object is constant. Net work done by external non-conservative force is 0. Non-conservative force is 0. So energy is equals to kinetic energy plus potential energy. For non-conservative we have kinetic energy and kinetic energy from 0 से final level के लिए है, potential के लिए है. So then after we get
EF is equals to KEF and PEF for kinetic energy and potential energy, and for start from 0, EU is equals to KE0 plus PE0. So it can show that kinetic energy and potential energy mgh plus हाफ mv स्क्वेयर, ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हाफ mv स्क्वेयर होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. पावर, रेट एट विच वर्क इज परफॉर्म, जिस रेट पर क्या है वर्क परफॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं हम, पावर. वर्क डन अपॉन टाइम, और अदर्स वी कैन से दैट फोर्स इनटू वेलोसिटी. पावर बेसिकली इक्वल होती है W अपॉन टी, और वी कैन से दैट F इंटू डी अपॉन टी, P इज इक्वल्स टू एफ वी. कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर. सो 1 किलोवाट आवर इज द पावर कंज्यूम्ड बाय व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर इन 1 आवर. 1 आवर में कितनी पावर हमने यूज़ करी. रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, then what we get, 1 kilowatt hour is equals to 1 kilowatt into 1 hour. So 1 kilowatt is equals to 1000 watt is equals to, sorry, into 1 hour is equals to second. Then putting the values we get 1 kilowatt hour is equals to 3.6 into 10 to the power 6 joule.